हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। आई होप नीट 2023 के लिए पढ़ाई जोर शोर से हो रही होगी। बच्चों, गर्मी भी बढ़ रही है तो प्लीज अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोगों के एग्जाम डे से पहले आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रांग रहे और एग्जाम डे के दिन आप लोग ओएमआर शीट में करेक्ट आंसर बबल करके आए। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज ले जाने तक। देखो, अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है और उसे हम नीट में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ये चीज दुख देती है कि यार मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए मुझसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया। लेकिन मुझे कोई क्वेश्चन आता था लेकिन अपनी सिली मिस्टेक करने की वजह से ओएमआर शीट में बबल गलत फिल करने की वजह से मैं उस आए हुए क्वेश्चन का भी मार्क्स नहीं हासिल कर पाया, ये चीज ज्यादा दुख देगी। तो मेक श्योर कि आप लोग नीट एग्जाम डे के दिन अपने ओएमआर शीट में हर एक क्वेश्चन जो कि आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उसका बबल करेक्ट फिल करें। आप लोगों की ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है ये मैं आपको इंस्ट्रक्ट तो कर लूंगी, लेकिन जब तक आप लोग खुद उस ओएमआर शीट को फिल करना शुरू नहीं करेंगे, खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को एक्चुअल में पता नहीं चलेगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट तरीका क्या है। तो ओएमआर शीट को फिल करने के लिए आप लोग 7 मई का इंतजार ना करें। आप लोगों के एग्जाम डे से पहले कम से कम 10 से 15 ओएमआर शीट्स तो आप लोगों की फिल हो जानी चाहिए। चाहे आप लोग अभी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप लोग ये काम करिए बच्चों। मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीट 2023 की जो सैंपल ओएमआर शीट रिलीज हुई है, इस ओएमआर शीट की पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूँ। आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवाइए और इसकी 10-15 कॉपीज निकाल दीजिए। प्लीज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए इन ओएमआर में बबल्स फिल करना शुरू कीजिए और देखिए क्या क्वेश्चन रीड करना, उसका सोल्यूशन निकालना, ओएमआर में बबल फिल करना, ये सारी चीजें आप लिमिटेड टाइम में कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं। इन शॉर्ट 7 मई से पहले कम से कम 10 से 15 बार आप लोगों की ओएमआर शीट फिल होकर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आप लोगों की नीट के पेपर में आप लोगों को 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 2 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। हर एक सब्जेक्ट के सेक्शन ए में आप लोगों को 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप लोगों को इन 35 में से 35 क्वेश्चंस आते हैं, आप सारे के सारे अटेम्प्ट करिए। अगर आप लोगों को सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही आते हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही आते हैं, जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने अटेम्प्ट करिए। लेकिन हर एक सब्जेक्ट के सेक्शन बी में आप लोगों को 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और इन 15 क्वेश्चंस में से आप लोग मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों को सपोज जूलॉजी के सेक्शन बी में 15 में से 15 क्वेश्चंस आते हैं, आप सारे 15 अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे। आप लोगों को कोई भी 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होंगे। आप लोगों को सिर्फ उन 10 क्वेश्चन के ही मार्क्स मिलेंगे मेरे बच्चे, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप लोग इजी सब्जेक्ट से शुरुआत करिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं कोई नीट एस्पिरेंट होती, आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जूलॉजी, तो मैं सबसे पहले जूलॉजी से अपना पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करती। कई बार ना बच्चों की आदत होती है, वो क्या करते हैं, पहले पूरे पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पेपर में ही आंसर मार्क कर लेते हैं और लास्ट में जाकर ओएमआर शीट फिल करते हैं। इस वजह से कई सालों में मैंने नोटिस किया है काफी बच्चों के ओएमआर शीट फिल करनी रह गई थी। टाइम पूरा हो गया था, उन लोगों ने शुरू के कुछ क्वेश्चंस तो मार्क कर दिए, लेकिन बाकी के 7-8 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि उनको आते थे, उन्होंने क्वेश्चन पेपर में मार्क तो करके रखे थे, उनको आंसर्स पता थे, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं रह पाया इसलिए ओएमआर शीट में वो फिल नहीं कर पाए। क्या फायदा वो 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करने का जब तुम ओएमआर शीट में मार्क ही नहीं कर पाए। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट चूज कर लेना है कि चारों सब्जेक्ट्स में से मैं कौन से सब्जेक्ट से अपना पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करूंगा। दूसरा, आप लोगों को क्या करना है बच्चों, सेट्स में ओएमआर शीट को फिल करना है। जैसे कि मैं कहूंगी कि आप लोग 20 क्वेश्चंस का सेट बना दीजिए। आपने जूलॉजी से पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया, आप लोगों ने जूलॉजी के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस के आंसर्स अपने क्वेश्चन पेपर में हल्के से मार्क करिए, बड़े बड़े मार्क मत करिएगा। अगर इन्विजिलेटर ने पकड़ दिया तो फिर आपको बोलेंगे क्वेश्चन पेपर में कुछ मार्क मत करो, तो तुम लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर में ही एक छोटा सा डॉट बना दिया या फिर टिक मार्क बना दिया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये है। जैसे ही तुमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब इन 20 क्वेश्चंस को अपने ओएमआर शीट में फिल करिए। उसी तरीके से जब ओएमआर शीट फिल हो जाए, अगले 20 क्वेश्चंस पकड़िए, उसे पहले सॉल्व करिए, क्वेश्चन पेपर में छोटे छोटे डॉट मारते हुए उसके आंसर्स लिखते जाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। फिर अगले 20 क्वेश्चंस को ओएमआर शीट में फिल करिए। इन शॉर्ट, आप लोग वेट नहीं करोगे कि पहले मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, उनके आंसर क्वेश्चन पेपर में मार्क कर दूं और लास्ट में ओएमआर शीट फिल करूं। आप लोग 20 या फिर 15 क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस का सेट बनाइए, सेट में उनको सॉल्व करिए और फिर सेट वाइज ओएमआर शीट में आंसर्स फिल करते जाइए। दूसरी चीज मेरे बच्चे, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर यहां मार्क कर रहे होंगे, उस क्वेश्चन को मार्क करने से पहले कम से कम 2 बार रीड करिएगा। सपोज मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर में तो मार्क कर लिया था 3 का आंसर बी है। यहां पर मार्क करने से पहले मैं एक डॉट मारूंगी, 3 का आंसर बी, वापस चेक करूंगी क्वेश्चन पेपर में 3 का बी ही लिखा है ना मैंने, हाँ 3 का बी है। अब बोलते हुए चलो 3rd बी, 3rd बी, 3rd बी, ताकि मैं 3rd का आंसर बी मार्क कर सकूं। ऐसा ना हो 4th का बी मार्क हो गया या फिर 2nd का बी मार्क हो गया। इस तरीके से बोलते हुए तुम लोग फिल करो ताकि तुम्हारा ध्यान और
और कहीं डाइवर्ट ना हो, तुम्हें याद रहे कि मुझे थर्ड का बी ही मार्क करना है, फिफ्थ का बी ही मार्क करना है। अब ओएमआर शीट में जब आप बबल फिल कर रहे होंगे, कुछ बच्चों की आदत होती है वो ऐसे बबल फिल करते हैं, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ बबल फिल करते हैं और इंक ऐसे बाहर स्प्रेड हो जाती है और फिर हाथ से ही रब करने पे लगे रहते हैं, यार हट जा प्लीज, ये इंक स्प्रेड नहीं होनी चाहिए थी। किस तरीके से आपको बबल फिल करने हैं? सपोज क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी है, आप लोग सबसे पहले डॉट मारिए क्योंकि आपको रीचेक करना है ना, सच में 9 का आंसर सी है? हाँ सी है, आप कंफर्म हो गए कि सी ही है। अब आप क्या करेंगे बच्चे, पहले सी की आउटलाइन को सर्कल करिए, आपने आउटलाइन बना दी, अब इसको अंदर से फिल करना शुरू करिए ताकि अब आप लोगों की इंक स्प्रेड ना हो। आप लोगों को क्या करना है, बबल को अंदर से बाहर की तरफ फिल नहीं करना है, बल्कि सबसे पहले आउटलाइन बनानी है और फिर उसको अंदर से फिल करना है। ध्यान रहेगा, हर 30-35 मिनट्स में अपनी क्लास में जो टीचर्स ऑन ड्यूटी है उसे पूछते रहिए, मैम टाइम कितना हुआ है, सर टाइम कितना हुआ है। अगर आपको लगे कि आपके पेपर खत्म होने में अब सिर्फ 20 या 25 मिनट ही रह गए हैं, लेकिन आप लोगों के अभी लगभग 30-35 क्वेश्चंस बाकी है, जैसे ही टीचर ने बोला कि आपका पेपर अगले 20 मिनट्स में ओवर हो जाएगा, अब आप लोग क्या करिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस का अब 20 या 15 क्वेश्चंस का सेट ना बनाते हुए 5 क्वेश्चंस का सेट बनाइए। जैसे ही 5 क्वेश्चंस पे फटाफट ओएमआर शीट में मार्क करो, फिर 5 क्वेश्चंस पे ओएमआर शीट में मार्क करो। इन शॉर्ट आप लोगों को क्या करना है, आपका पेपर अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहले इजी सेक्शन से पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करना है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े, पेपर अटेम्प्ट करने में इंटरेस्ट भी आए। दूसरा, आप लोग सेट्स की फॉर्म में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की फॉर्म में अपनी ओएमआर शीट को फिल करेंगे। सपोज आप लोग 20-20 क्वेश्चन का सेट बना रहे हो, 20 क्वेश्चंस पहले रीड करें, उनका सोल्यूशन निकाला, क्वेश्चन पेपर में ही मार्क किया, फिर इन 20 क्वेश्चंस को आपकी ओएमआर शीट में फिल किया। हर एक क्वेश्चन को मार्क करने से पहले एटलीस्ट 2 बार रीड करेंगे। थर्ड का आंसर अगर सी है तो पहले सी पे डॉट मारा, फिर रीचेक किया, थर्ड का सी ही है और बोलते हुए चलो थर्ड सी, थर्ड सी, थर्ड सी। जब कंफर्म हो गए पहले आउटलाइन ड्रॉ करो और फिर अंदर फिल करना शुरू करो। जब आपके पेपर खत्म होने में सिर्फ 20 या 25 मिनट रह गए होंगे और आपको लग रहा है अभी आपके 25 से ज्यादा 30-40 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अब आप लोग 20-20 क्वेश्चंस का सेट बनाते हुए ओएमआर शीट फिल मत करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन 20 क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपने क्वेश्चन पेपर में तो मार्क कर लिया, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं बच पाया ओएमआर में फिल करने का। तो अब आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सेट में आपके हैं वो रिड्यूस कर दो। आप लोग क्या करो, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करो और फटाफट मार्क करने शुरू करो, ताकि वो गिल्ट ना रहे कि मुझे क्वेश्चन आता था ओएमआर शीट में फिल नहीं कर पाया। इस तरीके से आप लोग अपने नीट 2023 में पेपर अटेम्प्ट करते हुए ओएमआर शीट को फिल करेंगे। किसी को अगर कोई नया तरीका पता है तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, मैंने इंस्ट्रक्ट कर लिया है बच्चे, लेकिन ये चीज जब तक तुम खुद पर आजमाओगे नहीं, जब तक मॉक टेस्ट पेपर नहीं दोगे, जब तक एग्जाम डे से पहले खुद से ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकालते हुए खुद से घर पर ओएमआर बबल्स फिल करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि जो तरीका मैं बता रही हूँ या फिर यूट्यूब पर कोई भी एजुकेटर बता रहे हैं तुम्हारे लिए सही है भी या फिर नहीं। आई होप ये टिप्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। एक बार 7 मई से पहले कम से कम 5 से 10 पेपर तो ओएमआर शीट में फिल करके देखिएगा और देखिएगा आपके लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।